बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे क्लास 10th में 90 to 95% या एबव देन 95% स्कोर करना है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है। तो कंप्लीट आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कब कब आपको मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और किस तरीके से आपको 90 to 95% स्कोर करने में ये आपको मदद करेगा। ये सारा रोड मैप, ये सारी चीजें इस रोड मैप के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मैथमेटिक्स जो सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्लास 10th के लिए और इजी बच्चे इसमें 95+ स्कोर कर सकते हैं। इसको स्कोर हम कैसे करें? तो देखो बच्चों, क्या करना है आपको कि आपको डेली मैथ्स प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको पता होगा कि आपका सबसे इस पे जो आप बच्चे कहते हैं कि सबसे इसमें टफ चैप्टर जो है या फिर जो सबसे बच्चों को लगता है कि इससे स्कोर नहीं कर पाएंगे, दैट इज ट्रिगो, अलजेब्रा और फिर इसमें एक आपका आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं जहां बच्चों को लगता है कि वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, बट ये तीनों ही इजी हैं। अगर आप इसको डेली प्लान कर लेते हैं, इस चैप्टर्स को डेली प्लान करिए और इन तीनों को 30 मिनट्स का टाइम दीजिए, 30 मिनट प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, तीनों को यानी 1.5 घंटे आपको इसको देना है, ठीक है। बाकी जो इजी चैप्टर्स हैं उसको आप हर रोज चैप्टर्स को बांट लीजिए, जैसे रियल नंबर हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसको आपका क्या करिए थोड़ा थोड़ा बांटिए और 30 मिनट इसको टाइम दे दीजिए पर डे। एक चैप्टर को, सारे चैप्टर्स को नहीं, एक चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप उठा रहे हैं रादर देन दिस आप उठाइए, उसको 30 मिनट का टाइम दीजिए और प्रैक्टिस इसका भी करिए और देखिए कितना इफिशियंट हो जाएगा आपको मैथ्स में स्कोर करना। बहुत इजी स्कोर कर पाएंगे आप मैथ्स में, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। तो देखो पहला काम हमें तो एनसीईआरटी करना ही है। एनसीईआरटी देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी मस्ट है आपको लगाना, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं। उसके बाद एग्जाम्पलर आप उठाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसके जो बेस्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको स्कोर करने में, बहुत इजी करेगा ये। थर्ड आपको क्या करना है, एग्जाम्पलर के साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू बार बार वन शॉट में बोलता हूं कि आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए। एंड देन फोर्थ, ये प्रिपरेशन के लिए हो गया और जब ये हो जाता है तो मिड जनवरी से जो मैंने बताया सैंपल पेपर लगाना शुरू करिए आप। सैंपल पेपर कम से कम 5-6 सैंपल पेपर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सैंपल पेपर लगाइए तो इस तरीके से आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कुछ बच्चों का मैथ्स कंप्लीट नहीं है, तो अगर इस टाइम पे भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैथ्स सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट। और ये वन शॉट हमारे चैनल अध्ययनिक्स पे अवेलेबल है। तो आपको, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो देख नहीं सकते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5 घंटा 6 घंटा या 10 घंटा टाइम देंगे एक चैप्टर के लिए, तो आपको अब वन शॉट पे ही आना होगा। वन शॉट पे आइए और फटाफट उसके जो जिस तरीके से पढ़ाया गया है उसको क्विक रिवीजन करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफिशियंट होगा स्कोर करने में। तो यहां पे मैं आपको वीकली प्लान बताता हूं, बाकी तो आपको मैंने डेली का प्लान बता दिया। वीकली प्लान क्या करना है, मैथ्स को वीक में आपको कम से कम 4 दिन प्रैक्टिस में लेना है। 4 दिन नहीं यार, आप इसको ना वीक में 4 या 5 दिन का प्रैक्टिस ले लो कम से कम। देन आपका आता है साइंस। साइंस को आपको प्लान करना है अगेन 4 दिन के लिए। इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को रोटेशन में रखना होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो रिवीजन कर रहे हैं तो फिजिक्स छोड़ रहे हैं, आपको इसको रोटेशन में रखना है। एसएसटी को अगेन 3 दिन के रिवीजन पैटर्न पे डालिए और इसमें भी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी जो भी है उसको भी रोटेशन में डालिए। 3 दिन क्या, इसको भी 4 दिन पे लेकर के चलिए, 4 दिन लेकर के चलिए। एंड देन जो इंग्लिश है आपका और जो हिंदी है आपका, इसको आप वीक में 2 दिन आप इसको रिवीजन पैटर्न पे लेकर के चलिए। इस तरीके से अगर आपने वीकली बेसिस पे इनको पढ़ लिया, इस तरीके से वीकली बेसिस पे ये चैप्टर्स रोटेशन में रख करके आपने पढ़ाई किया, तो नंबर स्कोर करना बहुत ही इजी होगा आपके लिए।
अब मैं कुछ ना बेसिक मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत बच्चे ऐसे होते जो इजी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं और उनका स्कोर 85, 80 या अबव 90 रह जाता है। उनके पीछे रीजन क्या है? देखो, पहली बात तो रिवीजन प्लान तैयार करिए। आप रिवीजन प्लानिंग कर लीजिए किस तरीके से आपको करना है। ये बहुत बड़े मिस्टेक्स में बता रहा हूं जो कि आपके नंबर को क्या करेगा, रिड्यूस करा के रख देता है। रिवीजन प्लान करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिवीजन प्लानिंग के बाद बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रीडिंग करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करना है, रीडिंग सिर्फ नहीं करनी है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड देन थर्ड, आपको जो आप बच्चे यहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो सैंपल पेपर इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग सैंपल पेपर, इग्नोरिंग सैंपल पेपर। अगर सैंपल पेपर आप इग्नोर करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये तीनों को टिक मार्क करिए और इन तीनों पे आप काम करना शुरू करिएगा बच्चों, तभी जाकर के नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो मिस्टेक्स हैं इनको आप नोट डाउन करिए अपने कहीं ना कहीं, और उसको अपने टेबल या अपने टेबल के सामने वाली दीवार पे चिपका दीजिए। देखो बच्चों, ये लास्ट नहीं, बट इस वीडियो में मैं एक लास्ट बात बोलूंगा कि 10th का जो मार्क्स है वो आपका फ्यूचर डिसाइड तो नहीं करेगा, बट हाँ, अगर आप 10th में अगर 95% से ऊपर स्कोर करते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड जरूर करेगा। आज अगर आपका पैटर्न सही होगा तो कल इसी पैटर्न से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आज आपने पैटर्न खराब किया तो हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में भी आपका पैटर्न उतना ही बेकार हो जाएगा। सो आज ही अपने अच्छे पैटर्न्स को डेवलप करिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्लान्ड वे में अपना काम करना है ताकि क्लास 10th में 95% स्कोर हो पाए और उसके मोटिवेशन से आगे चल करके 12th हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इजी उसमें भी नंबर स्कोर करेंगे हम। तो बच्चों, अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लग रहा है तो अगर आपको किसी और चैप्टर या सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपको रोड मैप चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।